बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ आसी और वेलकम करती हूँ आपको अपने किचन में। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाले कराची बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ। हर तरफ इस बर्गर की धूम मची हुई है। ये इतना मज़ेदार बन के तैयार होता है कि पहली दफ़ा ही बनाने के बाद आप बाज़ार का बर्गर खाना भूल जाते हैं, क्योंकि ये इतना मज़ेदार बर्गर बन के तैयार होगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे, समझ में आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी के करीब चिकन ले लिया था, जिसे मैंने गर्म पानी में हाफ़ टेबल स्पून नमक डालने के बाद अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया था। अब कुछ मिसाले डालूंगी खुशबू के लिए। सफ़ेद ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर है हाफ़ टेबल स्पून, ये चला जाएगा। हाफ़ टेबल स्पून नमक चला जाएगा इसमें, और उसके बाद 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च पाउडर चला जाएगा। हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें हल्दी डालूंगी, बहुत ही खूबसूरत कलर के लिए। और जिससे ये तैयार होंगे बर्गर, वो है ख़ास चीज़ अंडे। 2 अदद अंडे डाल दूंगी, और उसके बाद हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं, तो अब इसको पकाना शुरू करते हैं। तवा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है, तो उसके बाद मैं थोड़ा-सा इसके ऊपर ऑयल डाल दूँगी, और उसके बाद अपने बर्गर के हिसाब से यहाँ पर मैं डाल दूँगी ये मटीरियल जो मैंने तैयार करके रखा हुआ था अंडे का और चिकन का। इसको हम अपने बर्गर के हिसाब से फैला लेंगे। इसके बाद इसको हमने क्या करना है कि पकाना है मीडियम टू लो फ्लेम पे 1 से आधे मिनट के लिए इसको हमने पकाना है, ताकि ये अंदर तक पक जाए अच्छे तरीके से। तो एक साइड इसकी पक चुकी है, अब हम इसको पलट देते हैं। बहुत ही आराम से पलटेंगे, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है कि ये टूट जाएगा, क्योंकि एक साइड इसकी पक चुकी है। तो दूसरी साइड को सेम उसी तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे इसको। बाद मेरे पास ये ब्रेड है, बंद हैं बर्गर के, इसको हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। इसकी अब साइड को पलट देंगे, एक साइड इसकी गर्म हो चुकी है, अब दूसरी साइड को हम गर्म कर लेंगे। अब हम बर्गर को उठा लेंगे, ये अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। बस इसको गर्म ही करना होता है, ज़्यादा पकाना नहीं होता। उसके बाद ये हमारी टिक्की भी तैयार हो चुकी है, अब इसको भी हम उठा लेंगे। बहुत ही मज़ेदार जो है ये टिक्की तैयार हो चुकी है। अब बर्गर को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले एक बंद ले लिया है, उसके ऊपर मैंने मायोनेज़ अप्लाई कर दिया है। मायोनेज़ को अब अच्छे तरीके से हम फैला लेंगे इसी ब्रेड के ऊपर। अच्छे तरीके से आपने फैला लेना है। उसके बाद हम सैलेड, ये मेरे पास पत्ता है सलाद पत्ता, ये हम रख देंगे। आप चाहें तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। उसके बाद ये टिक्की रख देंगे हम इसके ऊपर। उसके बाद ये बारीक कटी हुई बंद गोभी है, ये मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वेजिटेबल इसके ऊपर डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। दूसरे बंद पे हम केचप डालेंगे। केचप को भी सेम उसी तरीके से हम अप्लाई करेंगे जैसे मायोनेज़ को अप्लाई किया था। इसे अच्छे तरीके से आपने फैला लेना है। जितना आप पसंद करते हो केचप मायोनेज़ उतना ही आप डालिएगा, कम या ज़्यादा। इसको अब हम बर्गर के ऊपर रख देंगे। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार सा बर्गर जो है वो तैयार हो चुका है। दिखने में ये जितना खूबसूरत लग रहा है, खाने में इससे कई ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बन के तैयार हुआ है। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी, मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर बताइएगा कि मेरा आज का ये बर्गर आप सबको कैसा लगा। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। आप इसकी कटिंग करना भी बहुत ही आसान है। तो माशाल्लाह देखें कितना मज़ेदार बर्गर ये बन के तैयार हुआ है। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ मैं आप सबसे नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आसिया को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।